ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्टाइजमेंट। प्रीवियस पीरियड्स में आपने पढ़े हैं नोटिस, तो मैं समझता हूँ कि नोटिस आपने अच्छे से ढंग से पढ़ लिए होंगे। इसी क्रम में, इसी कड़ी में आप पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। आप विज्ञापन पढ़ रहे हैं, विज्ञापन कि ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन के तो बहुत सारे जरिए होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो विज्ञापन दिए होते हैं वो विज्ञापन जो है एक समाचार पत्र में किस तरह से, किस प्रकार से लिखे जाते हैं। विज्ञापन जो है एक न्यूज़पेपर में, वो चाहे लोकल न्यूज़पेपर हो या डेली न्यूज़पेपर हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें विज्ञापन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि विज्ञापन आपको किस प्रकार से, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। या काइंड्स ऑफ विज्ञापन के प्रकार, काइंड्स ऑफ या क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले विज्ञापन जो है सेल एंड परचेज, क्रय और विक्रय, सेल एंड परचेज, क्रय और विक्रय। दूसरा है लॉस्ट एंड फाउंड। फिर जो विज्ञापन है वो होगा अगले क्रम में लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। फिर आता है टू लेट। टू लेट ये होता है किराए के लिए। मकान जो है किराए पे आप ले भी सकते हैं और हमें देने भी पड़ सकते हैं। तो ये भी एक विज्ञापन आपको सीखना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। टू लेट किराए के लिए, ऑन रेंट, डी एकोमोडेशन, आवास, फ्लैट वगैरह लेने के लिए, इसको भी देखेंगे। फिर आगे आता है मैट्रिमोनियल्स। ये है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, मैट्रिमोनियल्स, वर चाहिए या वधू चाहिए। मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक विज्ञापन जिसके अंतर्गत जरूरत होती है, आपको लिखना पड़ सकता है वधू या वर। ब्राइडरूम या ब्राइड
दुल्हन चाहिए या दूल्हा। फिर आता है जॉब वैकेंसी, नौकरी चाहिए, जॉब वैकेंसी। इसको आप बोल सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू या रिक्त पद खाली, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट। तो ये आपने देखे काइंड्स ऑफ नोटिस के बाद इसी क्रम में आप पढ़ रहे हैं विज्ञापन, सेल एंड परचेज, क्रय और विक्रय, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया, टू लेट किराए के लिए, ऑन रेंट, एकोमोडेशन आवास, देन मैट्रिमोनियल्स जिसमें दरकरार हो सकती है ब्राइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन, ब्राइड और ब्राइडग्रूम। नेक्स्ट जॉब वैकेंसी, नौकरी चाहिए, वॉक इन इंटरव्यू एक ही बात है, या सिचुएशन वैकेंट, रिक्त पद खाली। तो डियर स्टूडेंट आराम से और इत्मीनान से समझिए, और आप वॉच भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं विज्ञापन। इसका भी क्या होता है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, इसका भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट। इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वर्ड्स लिमिट विज्ञापन की भी होती है 50, वर्ड्स लिमिट 50 होते हैं, इससे भी विज्ञापन। ऐसे ये फॉर्मेट बनेगा। यहां इस पार्ट में गौर से सुन लीजिए, किसके बारे में है वो आपको पता चल जाएगा विज्ञापन। और नीचे ही नीचे ये जो विज्ञापन किसने दिए है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस नीचे नीचे, और कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया जाता है। बीच में जो बहुत ही आवश्यक हैं, जरूरी हैं, महत्वपूर्ण वही बातें लिखनी, क्योंकि आप विज्ञापन जो है एक समाचार पत्र के वर्गीकृत खाने में लिख रहे हैं, तो प्रत्येक शब्द के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं न्यूज़पेपर में। इसलिए आपको नपे तुले और जरूरतमंद और अति आवश्यक वर्ड्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। प्रश्न देखिए पहले, ये रहा प्रश्न, you want to sell your all bike, you want to sell your all bike, write an advertisement in the classified column of a
न्यूज़पेपर गिविंग रिलेवेंट या necessary details in not more than 50 words. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न के जरिए से देखिए विज्ञापन कई बार हेडिंग लिखना है, यहाँ प्रश्न के दरमियान ही दिया रहता है कि अंडर द हेडिंग ऑफ या अंडर द टाइटल ऑफ, तो टाइटल ऊपर यहाँ प्रश्न पढ़ लीजिए। यू वांट टू सेल, इसका मतलब जाहिर है आप देखना चाहते हैं क्या ओल्ड बाइक, तो शीर्षक किसका हो जाएगा फॉर सेल, एफ फॉर हो गया, फॉर सेल दिया क्लियर रहेगा। अब आवश्यक और बहुत ही जरूरी चीजें लिखनी है। ओल्ड बाइक, तो किसी भी बाइक का नाम लिख सकते हैं आप। हीरो होंडा प्लस। अब बाइक बेचना चाहते हैं तो रिलेटेड बिंदु है, आपको लिखना पड़ेगा कलर क्या है बाइक, और सबसे अहम बिंदु है कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं या परचेज करें तो कीमत लिखनी पड़ेगी, मूल्य। कोई भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी लिखेंगे कि कंडीशन कैसी है, और स्पेशली व्हीकल्स वगैरह हैं तो आप लिखेंगे ये इनका एवरेज है, कंडीशन क्या है, इंजन कंडीशन क्या है, कितने किलोमीटर से रन चले हुए, ये चीजें आपको लिखनी पड़ती है। तो आप लिखेंगे हीरो होंडा प्लस, व्हीकल्स में मॉडल नंबर लिखनी भी जरूरी है, हीरो होंडा प्लस इन रेड कलर, लाल रंग में, हीरो होंडा प्लस इन रेड कलर, आवश्यक लिखनी जरूर, मॉडल नंबर 2010 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए मॉडल नंबर, ठीक, मॉडल नंबर ये हो गए। फिर लिख सकते हैं आप किलोमीटर रन, 40,000 इतनी चली हुई है, कंडीशन लिख दीजिए। तो भी चीज बेचते तो लिखिए आप इन गुड कंडीशन, और जोड़ सकते हैं आप इन गुड कंडीशन विद न्यू टायर्स, न्यू टायर्स। आवश्यक चीजें लिख दें, ये बाइक हो गई, कलर लिख दिया, मॉडल नंबर लिख दी, इतनी चली हुई है, कंडीशन लिख दी, विद न्यू टायर्स है। अब मेन मुद्दा आता है कीमत, एक्सपेक्टेड प्राइस, सीधा प्राइस भी लिख सकते थे लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। एक्सपेक्टेड संभावित ऊपर नीचे भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल प्राइस ये लिखना अच्छा रहता है। तो आप लिख सकते हैं कोई भी 20,000 रुपीज। अब विज्ञापन जिसने दिया है वो नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं राइट टू नीचे या प्लीज कॉन्टैक्ट टू, संपर्क करें, राइट टू या प्लीज कॉन्टैक्ट टू,
कोई भी एड्रेस बना दीजिए। पीके मीना बी 110 सीकर, ठीक, बी 110 रामनगर सीकर, और फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर को भी इस प्रकार से या 000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपने विज्ञापन देखा सेल का, आज स्टार्टिंग है। धीरे धीरे और भी आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास होगा। ये जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, मेरा सजेशन है आपको इनको अच्छे ध्यान से सही ढंग से पढ़े, सीखे, सोचे, समझे। गोल्डन चांस है। ओके, हैव ए फाइन डे, थैंक यू।